आज सिर्फ नाम ले रहा हूं, आने वाले टाइम में इसको प्रूव भी। ये प्यारे बच्चों क्या है कि ये चार रेजिस्टेंस की एक अरेंजमेंट होती है। कैसी अरेंजमेंट होती है? एक ब्रिज टाइप से। हल्का फुल्का मैंने आइडिया आपको पहले भी दे दिया था इसका, कि आपके चार जो रेजिस्टेंस है वो एक ब्रिज के टाइप में होते हैं, पी क्यू आर एस। ये रेजिस्टेंस P है, ये वाला Q है, ये वाला रेजिस्टेंस R है और ये वाला रेजिस्टेंस S है। P Q R S आपके पास कुछ रेजिस्टेंस होते हैं चार। इनको इस तरीके से एक ब्रिज के फॉर्मेट में आपने अरेंज करना होता है कि अगर बैलेंस कंडीशन है। अब ये बैलेंस कंडीशन नाम क्या होता है? इनके बीच में लगाते हैं आप एक गैल्वेनोमीटर। प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा आपको ऑनलाइन बैठा बैठा ही, सुने ध्यान से, कि चार रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस हैं, इनको एक ब्रिज के फॉर्मेट में अरेंज करना है। कैसे? कि बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन एक नाम है जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, बैलेंस कंडीशन नाम याद रखना है आपने, बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जब इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास करेगा ना, वो किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर। मतलब कि आप इन रेजिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज में आपने चार रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट बनानी है। चार रेजिस्टेंस आपके पास होंगे पी क्यू आर एस। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट आपने बनानी है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास ना करे। आईजी जो है वो किसके बराबर हो जाए? आपका जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इन चारों रेजिस्टेंस को आपने अरेंज करना है इस तरीके से कि इनके यहाँ पे आईजी के अंदर करंट क्या रहे? जीरो। अब इस बात के बारे में बच्चों बात करते हैं। पहली बात, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे किस पे आधारित है? ये किरचॉफ्स लॉ के ऊपर है। मतलब कि इसमें क्या लगेंगे? आपके किरचॉफ्स लॉ लगेंगे बच्चों। आज वाला ही जो काम है वही रिपीट करना है, सुनेंगे सभी बच्चे। क्या करना है? इसको एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी सोर्स आपका है, आपने कनेक्ट कर दिया इसको किसी ईएमई के साथ। यहाँ पे आपकी की लगी हुई है, जब आपने की को इंसर्ट कर दिया तो अब सुनेंगे क्या हो। यहाँ पे करंट जाएगा आई, ये करंट आई गया, उसके बाद यहाँ पे करंट कितना रहेगा? आई। आपको क्या पता है? मान लो यहाँ पे करंट आपने कितना भेजा? I1 करंट भेजा, तो वही काम हो जाएगा भाई यहाँ पे, कि यहाँ से जो करंट जाएगा वो क्या होगा? आपका I माइनस I1 हो जाएगा। ये तो बात बता ही चुका मैं पहले। आर्यन शर्मा भाई, यहाँ पे करंट अगर I1 जा रहा है तो ये करंट कितना होगा? I माइनस I1 होगा। यहाँ पे कितना करंट आया? I1। I1 करंट आया, IG नीचे चले गया इसमें से, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? I1 माइनस IG रह जाएगा। अब आ जाओ नीचे, यहाँ पे I माइनस I1, यहाँ से कौन आ गया? IG आ गया। तो यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चों? अब आपको I माइनस I1 प्लस IG। मैथ चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे के रूप में। चार रेजिस्टेंस को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, P Q R और S। ये चार रेजिस्टेंस आप लेते हैं। इन चार रेजिस्टेंस में आपने क्या करना होता है? इनको अरेंज करते हैं किस तरीके से कि एक कंडीशन आपके पास आती है। वो कंडीशन क्या कहती है? उसका नाम होता है बैलेंस कंडीशन। ये बैलेंस कंडीशन क्या कहती है? कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ना जाए, मतलब ये जो IG है ये करंट किसके बराबर हो जाए? जीरो के। तो इसकी कंडीशन हमें निकालनी है। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से, जिसका EMF E है। E आपने इंसर्ट कर दिया। अब सुनो ध्यान से, यहां से करंट निकला I। ये जो करंट है, अगर I1 करंट ऊपर गया है तो नीचे करंट कितना हो जाएगा? I माइनस I1 हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है 5 एम्पियर निकला था, तो 2 ऊपर गया तो 3 नीचे आ गया। अब ये I1 यहाँ पे पहुंचा करो भाई, IG मैंने नीचे उतार दिया इसमें से, तो बट गया IG, तो यहाँ पे कितना रह नेक्स्ट जाएगा? इससे हो गए IG नीचे आ गया, I1 माइनस IG यहाँ पे। IG आया, ये वाला और ये वाला आपने ऐड कर दिया तो क्या हो गया? I माइनस I1 प्लस IG आपके पास। ठीक है, ये दोनों मिलके दोबारा से कितना करंट बना लेंगे? I। अब कुछ भी नहीं करना, आपने नाम लिखो यहाँ पे। ये नाम लिख दिया A, ये B, ये C और यहाँ पे नाम लिख दिया D। अलग अलग लूप बनाओ और काम खत्म करो। बच्चों मैं आपके लिए एक बार और दोबारा से अलग अलग डायग्राम बनाता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। कुछ भी नहीं है गौरव भाई, बड़ा आसान सा काम है, सिंपल मैथ्स, नथिंग एल्स। सुने, ये जो है यहाँ पे क्या आपका R, यहाँ करंट था I माइनस I1, यहाँ पे करंट था I1, ये करंट रेजिस्टेंस था P और यहाँ पे रेजिस्टेंस था I। मान लो मैंने इस अकॉर्डिंग घुमा दिया भाई, मैं जा A B C। कैसे जा रहा हूँ अर्जुन भाई? इन लूप A B C A, इस लूप में अगर मैं चल रहा हूँ तो सुनेंगे ध्यान से। मेरे को जाना है A से B, करंट कितना था? I1, रेजिस्टेंस कितना था? P। अब B से मेरे को C जाना है, B से C जाना है तो करंट IG है, रेजिस्टेंस मेरा G है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया? G मान लिया। अब मेरे को जाना है बच्चों कहाँ? C से A। C से A जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, तो क्या हो जाएगा? माइनस के
आई माइनस आई वन इंटू में रेजिस्टेंस हो गया आर इज इक्वल टू किसके बराबर है 0। इक्वेशन ये बन गई। इस वाले में लिख लो, मान लो इस वाले में चलता हूं मैं ऐसे, इस वाले को उसके अकॉर्डिंग ही लिख देता हूं। क्या है, इन लूप बी डी सी बी, बी डी सी बी की बच्चों बात करता हूं, तो बी से डी पे आया, करंट कितना था आई वन माइनस आई जी, रेजिस्टेंस कितना है क्यू, करंट कितना है आई वन माइनस आई जी, रेजिस्टेंस क्यू है। अब मेरे को बी से डी पे जाना था, मैं जा चुका। डी से मेरे को सी पे जाना है, डी से सी पे जाना है, तो करंट कितना है मेरे पास, ई करंट मेरा उल्टा जा रहा है, तो मैं क्या लूंगा माइनस में। अब बच्चों मेरे को कहाँ जाना है, सी से बी, सी से बी मेरे को जाना है, करंट मेरा नीचे आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस के आई जी इंटू रेजिस्टेंस जी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 0। बच्चों अब कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का काम और काम खत्म। आई जी की वैल्यू को क्या रखना है 0, जहां पे भी आई जी लिख रहा है उसको क्या लिख दो 0, आई जी जहां पे भी लिख रहा है उसको 0 लिखूंगा, तो आई वन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस आई वन इंटू आर। बैलेंस कंडीशन के लिए ये बात मेरे पास अवेलेबल होती है। आई जी को फिर से 0 करूंगा तो ये 0 हो गया, आई जी को 0 करूंगा टिक्शा ये 0 और ये 0, क्योंकि बैलेंस कंडीशन के लिए आई जी 0 होता है। इसको यहाँ पे लिखूंगा तो ये क्या हो गया आई वन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस आई वन इंटू एस। प्यारे बच्चों ये सेकंड इक्वेशन होगी, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा आई वन पी डिवाइडेड बाई आई वन क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर और आई माइनस आई वन इंटू एस। तो इससे ये आपका कैंसिल हो गया, इससे ये, तो क्या कंडीशन आ गई P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ये कंडीशन मेरे पास आ गई।